आइए आज शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित राजा हरदौल की कहानी। बुंदेलखंड में ओरछा पुराना राज्य है। इसके राजा बुंदेले हैं। इन बुंदेलों ने पहाड़ों की घाटियों में अपना जीवन बिताया। एक समय ओरछे के राजा जुझार सिंह थे। ये बड़े साहसी और बुद्धिमान थे। शाहजहां उस समय दिल्ली के बादशाह थे जब लोधी ने बलवा किया और वहीं शाही मुल्क को लूटता पड़ता ओरछे की ओर आ निकला। तब राजा जुझार सिंह ने उसे मोर्चा लिया। राजा के इस काम से गुणग्राही शाहजहां बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही राजा को दक्षिण का शासनभार सौंपा। उस समय ओरछे में बड़ा आनंद मनाया गया। शाही दूत खिल्लत और सनद लेकर राजा के पास आया। जुझार सिंह को बड़े बड़े काम करने का अवसर मिला। सफ़र की तैयारियां होने लगी। तब राजा ने अपने छोटे भाई हरदौल सिंह को बुलाकर कहा, भैया मैं तो जाता हूँ, अब यह राजपाट तुम्हें सौंपता हूँ। तुम भी इसे जी से प्यार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है। न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु नहीं घुस सकता, चाहे वह रावण की सेना या इंद्र का बल लेकर आए। पर न्याय वही सच्चा है जिसे प्रजा भी न्याय समझे। तुम्हारा काम केवल न्याय करना ही नहीं होगा, बल्कि प्रजा को अपने न्याय का विश्वास दिलाना भी होगा। और मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम स्वयं बहुत समझदार हो। यह कहकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और हरदौल सिंह के सिर पर रख दी। हरदौल रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया। इसके बाद राजा अपनी रानी से विदा होने के लिए रनिवास आए। रानी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उन्हें देखते ही पैरों में गिर पड़ी। जुझार सिंह ने उठाकर उसे छाती से लगाया और कहा, प्यारी, यह रोने का समय नहीं है। बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसर पर रोया नहीं करती। ईश्वर ने चाहा तो हम तुम जल्द मिलेंगे। मुझ पर ऐसी ही प्रीति रखना। मैंने राजपाट हरदौल को सौंपा है। वह अभी लड़का है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। अपनी सलाहों से उसकी मदद करती रहना। रानी की जबान बंद हो गई। वह अपने मन में कहने लगी, हाय, यह कहते हैं बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसरों पर रोया नहीं करती। शायद उनके हृदय नहीं होता होगा, या अगर होता होगा तो उसमें प्रेम नहीं होता होगा। रानी कलेजी पर पत्थर रखकर आंसू पी गई और हाथ जोड़कर राजा की ओर मुस्कुराई और देखने लगी। पर क्या वह मुस्कुराहट थी? जिस तरह अंधेरे मैदान में मशाल की रोशनी अंधेरे को और भी अथाह कर देती है, उसी तरह रानी की मुस्कुराहट उसके मन के अथाह दुख को और भी प्रकट कर रही थी। जुझार सिंह के चले जाने के बाद हरदौल सिंह राज्य करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसके न्याय और प्रजा वात्सल्य ने प्रजा का मन हर लिया। लोग जुझार सिंह को भूल गए। जुझार सिंह के शत्रु भी थे और मित्र भी, पर हरदौल सिंह का कोई शत्रु न था। सब मित्र ही थे। वह ऐसा हंसमुख और मधुर भाषी था कि उससे जो भी बातें कर लेता वह जीवन भर उसका भक्त बना रहता। राजभर में ऐसा कोई न था जो उसके पास तक न पहुंच सकता हो। रात दिन उसके दरबार का फाटक सबके लिए खुला रहता था। ओरछे को कभी ऐसा सर्वप्रिय राजा नसीब न हुआ। वह उदार था, न्यायी था, विद्या और गुण का ग्राहक था। पर सबसे बड़ा गुण जो उसमें था वह थी उसकी वीरता। उसका वह गुण हद दर्जे को पहुंच गया था। हरदौल अपने गुण से अपनी प्रजा के मन का भी राजा हो गया, जो मुल्क और माल पर राज करने से भी कठिन है। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। उधर दक्षिण में जुझार सिंह ने अपने प्रबंध से चारों ओर शाही दबदबा जमा किया। इधर ओरछे में हरदौल ने प्रजा पर मोहन मंत्र फूंक दिया। फाल्गुन का महीना था। अबीर और गुलाल से जमीन लाल हो रही थी। कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था। रवि ने खेतों में सुनहरा फर्श बिछा रखा था और खलियानों में सुनहले महल उठा दिए थे। संतोष इस सुनहले फर्श पर इठलाता फिरता था और निश्चिंतता इस सुनहले महल में ताने अलाप रही थी। इन्हीं दिनों दिल्ली का नामवर फ़क़ीह कादिर खां ओरछे आया। बड़े बड़े पहलवान उसका लोहा मान गए थे। दिल्ली से ओरछे तक सैकड़ों मर्दानगी के मद से मतवाले उसके सामने आए, पर कोई उससे जीत न सका। उससे लड़ना भाग्य से नहीं, मौत से लड़ना था। वह किसी इनाम का भूखा न था। जैसे ही दिल का दिलेर था, वैसे ही मन का राजा था। ठीक होली के दिन उसने धूमधाम से ओरछे में सूचना दी कि खुदा का शेर दिल्ली का कादिर खां ओरछे आ पहुंचा है। जिससे अपनी जान भारी हो, आकर अपने भाग्य का निपटारा कर ले। ओरछे के बड़े बड़े बुंदेले सूरमा
वह घमंड भरी वाणी सुनकर गर्म हो उठे। फाग और डब की तान के बदले ढोल की वीर ध्वनि सुनाई देने लगी। हरदोल का अखाड़ा ओरछे के पहलवानों और फकेतों का सबसे बड़ा अड्डा था। संध्या को यहाँ सारे शहर के सूरमा जमा हुए। कालदेव और भालदेव बुंदेलों की नाक थे। सैकड़ों मैदान हुए। यही दोनों पहलवान कादिर खां का घमंड चूर करने के लिए गए। दूसरे दिन किले के सामने तालाब के किनारे बड़े मैदान में ओरछे के छोटे बड़े सभी जमा हुए। कैसे कैसे सजीले अलबेले जवान थे। सिर पर खुशरंग बाकी पगड़ी, माथे पर चंदन का तिलक, आंखों में मर्दानगी का सुरूर, कमर में तलवार। और कैसे कैसे बूढ़े थे। तनी हुई मूछें, सादी पर तिरछी पगड़ी, कानों से बंधी हुई दाढ़ियाँ। देखने में तो बूढ़े पर काम में जवान, किसी को कुछ न समझने वाले। उनकी मर्दाना चाल ढाल नौजवानों को लजाती थी। हर एक के मुंह से वीरता की बातें निकल रही थी। नौजवान कहते थे, देखे आज ओरछे की लाज रहती है या नहीं। पर बूढ़े कहते, ओरछे की हार कभी हुई नहीं होगी। वीरों का यह जोश देखकर राजा हरदोल ने बड़े जोर से कह दिया, खबरदार, बुंदेलों की लाज रहे या ना रहे, पर उसकी प्रतिष्ठा में बल न पड़ने पाए। यदि किसी ने औरों को यह कहने का अवसर दिया कि ओरछे वाले तलवार से न जीत सके, तो धांधली कर बैठे, वह अपने को जाति का शत्रु समझे। सूर्य निकल आया था। एकाएक नगाड़े पर चोट पड़ी और आशा तथा भय ने लोगों के मन को उछालकर मुंह तक पहुंचा दिया। कालदेव और कादिर खां दोनों लंगोट कसे शेरों की तरह अखाड़े में उतरे और गले मिल गए। तब दोनों तरफ से तलवारें निकली और दोनों के बगलों में चल गई। फिर बादलों के दो टुकड़ों से बिजलियां निकलने लगी। पूरे 3 घंटे तक यह मालूम होता रहा कि 2 अंगारे हैं। हजारों आदमी खड़े तमाशा देख रहे थे और मैदान में आधी रात का सा सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, जब कभी कालदेव गिर हार कर हाथ चलाता या कोई पेंचदार वार बचा जाता तो लोगों की गर्दन आप ही आप उठ जाती, पर किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। अखाड़े के अंदर तलवारों की खींचतान थी, पर देखने वालों के लिए अखाड़ों से बाहर मैदान में इससे भी बढ़कर तमाशा था। बार बार जातीय प्रतिष्ठा के विचार से मन के भावों को रोकना और प्रसन्नता या दुख का शब्द मुंह से न बाहर निकालना तलवारों के वार बचाने से अधिक कठिन काम था। एकाएक कादिर खां अल्लाहो अकबर चिल्लाया, मानो बादल गरज उठा और उसके गरजते ही कालदेव के सिर पर बिजली गिर पड़ी। कालदेव के गिरते ही बुंदेलों को सब्र न रहा। हर एक के चेहरे पर निर्बल क्रोध और कुचले हुए घमंड की तस्वीर खिंच गई। हजारों आदमी जोश में आकर अखाड़े पर दौड़े, पर हरदोल ने कहा, खबरदार, अब कोई आगे न बढ़े। इस आवाज़ ने पैरों के साथ जंजीर का काम किया। दर्शकों को रोककर जब वे अखाड़े में गए और कालदेव को देखा तो आंखों में आंसू भर आए। जख्मी शेर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके जीवन की तरह उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए थे। आज का दिन बीता, रात आई, पर बुंदेलों की आंखों में नींद कहाँ। लोगों ने करवटें बदलकर रात काटी, जैसे दुखित मनुष्य विकलता से सुबह की बाट जोहता है। उसी तरह बुंदेले रह रहकर आकाश की तरफ देखते और उसकी धीमी चाल पर झुंझलाते थे। उसके जातीय घमंड पर गहरा घाव लगा था। दूसरे दिन ज्यों ही सूर्य निकला, 3 लाख बुंदेले तालाब के किनारे पहुँचे। जिस समय भालदेव शेर की तरह अखाड़े की तरफ चला, दिलों में धड़कन सी होने लगी। कल जब कालदेव अखाड़े में उतरा था, बुंदेलों के हौसले बढ़े हुए थे, पर आज वह बात न थी। हृदय में आशा की जगह डर घुसा हुआ था। कादिर खां कोई चुटीला वार करता तो लोगों के दिल उछलकर होठों तक आ जाते। सूर्य सिर पर चढ़ जाता था और लोगों के दिल बैठ जाते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भालदेव अपने भाई से फुर्तीला और तेज था। उसने कई बार कादिर खां को नीचा दिखलाया, पर दिल्ली का निपुण पहलवान हर बार संभल जाता था। पूरे 3 घंटे तक दोनों बहादुरों में तलवारें चलती रही। एकाएक खटाके की आवाज़ हुई और भालदेव की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। राजा हरदोल अखाड़े के सामने खड़े थे। उन्होंने भालदेव की तरफ तेजी से अपनी तलवार फेंकी। भालदेव तलवार लेने के लिए झुका ही था कि कादिर खां की तलवार उसकी गर्दन पर आ पड़ी। घाव गहरा न था, केवल एक चरका सा था, पर उसने
लड़ाई का फैसला कर लिया। हताश बुंदेले अपने अपने घरों को लौटे। यद्यपि भालदेव अब भी लड़ने को तैयार था, पर हरदोल ने समझकर कहा कि भाइयों, हमारी हार उसी समय हो गई जब हमारी तलवार ने जवाब दे दिया। यदि हम कादिर खां की जगह होते तो निहत्थे आदमी पर वार न करते, और जब तक हमारे शत्रु के हाथ में तलवार न आ जाती हम उस पर हाथ न उठाते। पर कादिर खां में यह उदारता कहाँ। बलवान शत्रु का सामना करने में उदारता को ताक पर रख देना पड़ता है। तो भी हमने कर दिया है कि तलवार की लड़ाई में हम उसके बराबर हैं, और अब हमको यह दिखाना है कि हमारी तलवार में भी वैसा ही जौहर है। इसी तरह लोगों को तसल्ली देकर राजा हरदोल रहनिवास हो गए। कुलीना ने पूछा, लाला आज दंगल का क्या रह गया? हरदोल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आज भी वहीं कल सा हाल रहा। कुलीना, क्या भालदेव मारा गया? हरदोल, नहीं, जान से तो नहीं, पर हार हो गई। कुलीना, तो अब क्या करना होगा? हरदोल, मैं स्वयं इसी सोच में हूँ। आज तक ओरछे को कभी नीचा ना देखना पड़ा था। हमारे पास धन न था, पर अपनी वीरता के सामने हम राज और धन कोई चीज़ न समझते थे। अब हम किस मुंह से अपनी वीरता का घमंड करेंगे? ओरछे की और बुंदेलों की अब जाती है। कुलीना, क्या अब कोई आस नहीं है? हरदोल, हमारे पहलवानों में कोई ऐसा नहीं जो उससे बाजी ले जाए। भालदेव की हार ने बुंदेलों की हिम्मत तोड़ दी है। आज सारे शहर में शोक छाया हुआ है। सैकड़ों घरों में आग नहीं जली, चिराग रोशन नहीं हुआ। हमारे देश और जाति की वह चीज़ जिससे हमारे मान था, अब अंतिम सांस ले रही है। भालदेव हमारा उस्ताद था। उसके हार चुकने के बाद मेरा मैदान में आना धृष्टता है, पर बुंदेलों की साख जाती है तो मेरा सिर भी उसके साथ जाएगा। कादिर खां बेशक अपने हुनर में एक ही है, पर हमारा भालदेव कभी उससे कम नहीं। उसकी तलवार यदि भालदेव के हाथ में होती तो मैदान जरूर उसके हाथ रहता। ओरछे में केवल एक तलवार है जो कादिर खां की तलवार का मुंह तोड़ सकती है, वह भैया की तलवार है। अगर तुम ओरछे की नाक रखना चाहती हो तो उसे मुझे दे दो। यह हमारी अंतिम चेष्टा होगी। यदि इस बार भी हार हुआ तो ओरछे का नाम सदैव के लिए डूब जाएगा। कुलीना सोचने लगी, तलवार इनको दूं या ना दूं, राजा रोक गए हैं। उनकी आज्ञा थी कि किसी दूसरे की परछाई भी उस पर न पड़ने पाए। क्या ऐसी दशा में मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूं? तो वे नाराज होंगे? कभी नहीं। जब वे सुनेंगे कि मैंने कैसे कठिन समय में तलवार निकाली है तो उन्हें सच्ची प्रसन्नता होगी। बुंदेलों की आन किसको प्यारी नहीं है? उनसे ज़्यादा ओरछे की भलाई चाहने वाला कौन होगा? इस समय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही आज्ञा मानना है। यह सोचकर कुलीना ने तलवार हरदोल को दे दी। सवेरा होते ही यह खबर फैल गई कि राजा हरदोल कादिर खां से लड़ने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनते ही लोगों में सनसनी सी फैल गई और चौंक पड़े। पागलों की तरह लोग अखाड़ों की ओर दौड़े। हर एक आदमी कहता था कि जब तक हम जीते हैं महाराज को लड़ने नहीं देंगे। पर जब लोग अखाड़े के पास पहुँचे तो देखा कि अखाड़े में बिजलियाँ चमक रही है। बुंदेलों के दिलों पर उस समय जैसी बीत रही थी उसका अनुमान करना कठिन है। उस समय उस लंबे चौड़े मैदान में जहाँ तक निगाह जाती थी आदमी ही आदमी नजर आते थे, पर चारों ओर सन्नाटा था। हर एक आंख अखाड़े की तरफ लगी हुई थी और हर एक का दिल हरदोल की मंगल कामना के लिए ईश्वर का प्रार्थी था। कादिर खां का एक एक बार हजारों दिलों के टुकड़े कर देता था और हरदोल की एक एक काट में मनों में आनंद की लहरें उठती थी। अखाड़ों में दो पहलवानों का सामना था और अखाड़े के बाहर आशा और निराशा का। आखिर घड़ियाल ने पहला पहर बजाया और हरदोल की तलवार बिजली बनकर कादिर के सिर पर गिरी। यह देखते ही बुंदेले मारे आनंद के उन्मत्त हो गए। किसी को किसी की सुधि न रही। कोई किसी से गले मिलता, कोई उछलता, कोई छलांगे मारता था। हजारों आदमियों पर वीरता का नशा छा गया। तलवारें स्वयं म्यान से निकल पड़ी, भाले चमकने लगे। जीत की खुशी में सैकड़ों जानें भेंट हो गई। पर जब हरदोल अखाड़े से बाहर आए और उन्होंने बुंदेलों की ओर तेज निगाहों से देखा तो आन की आन में लोग संभल गए। तलवारें म्यान में जा छिपी। ख्याल आ गया, यह खुशी क्यों, यह उमंग क्यों और यह पागलपन किस लिए?
बुंदेलों के लिए यह कोई नई बात नहीं हुई। इस विचार ने लोगों का दिल ठंडा कर दिया। हरदौल की इस वीरता ने उसे हर एक बुंदेलों के दिल में मान प्रतिष्ठा की ऊंची जगह पर बिठाया, जहां न्याय और उदारता भी उसे न पहुंचा सकती थी। वह पहले से ही सर्वप्रिय थे और अब वह अपनी जाति की वीरवर और बुंदेला दिलावरी का सिरमौर बन गया। राजा जुझार सिंह ने भी दक्षिण में अपनी योग्यता का परिचय दिया। वे केवल लड़ाई में ही वीर न थे, बल्कि राज्य शासन में भी अद्वितीय थे। उन्होंने सुप्रबंधन से दक्षिण प्रांतों को बलवान राज्य बना दिया और वर्ष भर के बाद बादशाह से आज्ञा लेकर वे ओरछे की तरफ चले। ओरछे की यादें उन्हें सदैव बेचैन करती थी। आह ओरछा, वह दिन कब आएगा कि फिर से तेरे दर्शन होंगे। राजा मंजिलें मारते चले आते थे, न भूख थी न प्यास। ओरछे वाली की मोहब्बत खींच ले आती थी, यहाँ तक कि ओरछे के जंगलों में आ पहुँचे। 7 के आदमी पीछे छूट गए। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। वे घोड़े से उतरे और एक पेड़ की छांव में जा बैठे। भाग्यवश आज हरदौल भी जीत की खुशी में शिकार के लिए निकले थे। सैकड़ों बुंदेला सरदार उनके साथ थे। सब अभिमान के नशे में चूर थे। उन्होंने राजा जुझार सिंह को अकेले बैठे देखा, पर वे अपने घमंड में इतने डूबे हुए थे कि इनके पास तक न आए। समझा कोई यात्री होगा। हरदौल की आंखों ने भी धोखा खाया। वे घोड़े पर सवार अकड़ते हुए जुझार सिंह के सामने आए और पूछना चाहते थे कि तुम कौन हो, कि भाई से आंखें मिल गई। पहचानते ही घोड़े से कूद पड़े और उनको प्रणाम किया। राजा ने भी उठकर हरदौल को छाती से लगा लिया, पर उस छाती में अब भाई की मोहब्बत न थी। मोहब्बत की जगह ईर्ष्या ने घेर ली थी, और वह केवल इसलिए कि हरदौल दूर से नंगे पैर उनकी तरफ न दौड़ा। उसके सवारों ने दूर ही से उनकी अभ्यर्थना की। संध्या होते होते दोनों भाई ओरछे पहुँचे। राजा के लौटने का समाचार पाते ही नगर में दुदुम्भी बजने लगी। हर जगह आनंदोत्सव होने लगा और तुरती फुर्ती शहर जगमगा उठा। आज रानी कुलीना ने अपने हाथों से खाना बनाया। 9 बजे होंगे। नौकर ने आकर कहा, महाराज भोजन तैयार है। दोनों भाई भोजन करने गए। सोने के थाल में महाराज के लिए भोजन परोसा गया और चांदी के थाल में हरदौल के लिए। कुलीना ने स्वयं भोजन बनाया था, स्वयं थाल परोसे थे और स्वयं ही सामने लाई थी। पर दिनों का चक्र कहो या भाग्य के दुर्दिन, उसने भूल से सोने का थाल हरदौल के आगे रख दिया और चांदी का थाल राजा के सामने। हरदौल ने कुछ ध्यान न दिया। वर्ष भर से सोने के थाल में खाते खाते उसका आदी हो गया था। पर जुझार सिंह तिलमिला गए। जबान से कुछ न बोले, पर तेवर बदल गए और मुंह लाल हो गया। रानी की तरफ घूरकर देखा और भोजन करने लगे, पर ग्रास विष मालूम होता था। 2-4 ग्रास खाकर उठ आए। रानी उनके तेवर देखकर डर गई। आज कैसे प्रेम से उसने भोजन बनाया था, कितनी प्रतीक्षा के बाद यह शुभ दिन आया था। उसके उल्लास का कोई पारावर न था। पर राजा के तेवर देखकर उसके प्राण सूख गए। जब राजा उठ गए और उसके सामने थाल देखा तो कलेजा धक से हो गया और पैरों तले से मिट्टी खिसक गई। उसने सिर पीट लिया, ईश्वर, आज रात कुशलता पूर्वक कटे, मुझे सगुन अच्छे दिखाई नहीं देते। राजा जुझार सिंह शीश महल में लौटे तो नाइन ने रानी का श्रृंगार किया और मुस्कुराकर बोली, कल महाराज से इसका इनाम लूंगी। यह कहकर वह चली गई, परंतु कुलीना वहां से न उठी। वह गहरे सोच में पड़ी हुई थी। उनके सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं। नाइन ने नाहक मेरा श्रृंगार कर दिया। मेरा श्रृंगार देखकर वे खुश भी होंगे। मुझसे अपराध हुआ है, मैं अपराधिनी हूँ। मेरा उनके पास इस समय बनाव श्रृंगार करके जाना उचित नहीं है। नहीं, आज मुझे उनके पास भिखारिनी के भेष में जाना चाहिए। मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। इस समय मेरे लिए यही उचित है। यह सोचकर रानी बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। वह अप्सरा सी मालूम होती थी। सुंदरता की कितनी ही तस्वीरें उसने देखी थी, पर उसे इस समय शीशे की तस्वीर सबसे ज़्यादा खूबसूरत मालूम होती थी। सुंदरता और आत्मरुचि का साथ है, जल्दी बिना रंग के नहीं रह सकती। थोड़ी देर के लिए कुलीना सुंदरता के मद से फूल उठी। वह तन कर खड़ी हो गई। लोग कहते हैं कि सुंदरता में जादू है, और वह जादू जिसका कोई उतार नहीं। धर्म और कर्म, तन और मन सब सुंदरता पर नौछावर है। मैं सुंदर न सही, ऐसी कुरूपा भी नहीं हूँ।
क्या मेरी सुंदरता में इतनी भी शक्ति नहीं है कि महाराज मेरा अपराध क्षमा कर सके? ये बाहुलताएं जिस समय गले का हार होंगी, ये आंखें जिस समय प्रेम के मद में लाल होकर देखेंगी, तब क्या मेरे सौंदर्य की शीतलता उनकी क्रोधाग्नि को ठंडा ना कर देगी? पर थोड़ी देर में रानी को ज्ञात हुआ, आह, यह मैंने क्या सपने देख लिया। मेरे मन में ऐसी बातें क्यों आती हैं? मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, चेरी हूँ, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह श्रृंगार और बनाव इस समय उपयुक्त नहीं है। यह सोचकर रानी ने सब गहने उतार दिए, इत्र में बसी हुई रेशम की साड़ी अलग कर दी, मोतियों से भरी मांग खोल दी और वह खूब फूट फूट कर रोई। हाय, यह मिलाप की रात वियोग की रात से भी विशेष दुखदायिनी है। भिखारिनी का भेष बनाकर रानी शीश महल की ओर चली। पैर आगे बढ़ते थे पर मन पीछे हटाए जाता था। दरवाजे तक आई पर भीतर पैर न रख सकी। दिल धड़कने लगा, ऐसा जान पड़ा मानो उसके पैर थर्रा रहे हैं। राजा जुझार सिंह बोले, कौन है? कुलीना भीतर क्यों नहीं आ जाती? कुलीना ने जी कड़ा करके कहा, महाराज कैसे आऊं? मैं अपनी जगह क्रोध को बैठा पाती हूँ। राजा, यह क्यों नहीं कहती कि मन दोषी है इसलिए आंखें नहीं मिलने देती? कुलीना, निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, पर एक अबला आपसे क्षमा का दान मांगती है। राजा, इसका प्रायश्चित करना होगा। कुलीना, क्या करूं? हरदोल। कुलीना, क्यों कर? राजा, हरदोल के खून से। कुलीना सिर से पैर तक कांप गई, बोली, क्या इसलिए कि आज मेरी भूल से ज्योनार के थालों में उलटफेर हो गया? राजा, नहीं, इसलिए कि तुम्हारे प्रेम में हरदोल ने उलटफेर कर दिया। जैसे आग की आंच से लोहा लाल हो जाता है, वैसे ही रानी का मुंह लाल हो गया। क्रोध की अग्नि सद्भाव को भस्म कर देती है। प्रेम और प्रतिष्ठा, दया और न्याय सब जल के राख हो जाते हैं। एक मिनट रानी को ऐसा मालूम हुआ मानो दिल और दिमाग खोल रहे हैं, पर उसने आत्मदमन की अंतिम चेष्टा से अपने को संभाला। केवल बोली, हरदोल को अपना लड़का और भाई समझती हूँ। राजा उठ बैठे और कुछ नरम स्वर से बोले, नहीं, हरदोल लड़का नहीं है, लड़का मैं हूँ जिसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। कुलीना, मुझे तुमसे ऐसी आशा ना थी, मुझे तुम्हारे ऊपर घमंड था। मैं समझता था चांद सूर्य टल सकते हैं पर तुम्हारा दिल नहीं टल सकता। पर आज मुझे मालूम हुआ कि वह मेरा लड़कपन था। बड़ों ने सच ही कहा है कि स्त्री का प्रेम पानी की धार है, जिस ओर ढाल पाता है उधर ही बह जाता है। सोना ज़्यादा गर्म होकर पिघल जाता है। कुलीना रोने लगी। क्रोध की आग पानी बनकर आंखों से निकल पड़ी। जब आवाज़ बस में हुई तो बोली, आपके इस संदेह को कैसे दूर करूं? राजा, हरदोल के खून से। रानी, मेरे खून से दाग न मिटेगा। राजा, तुम्हारे खून से और पक्का हो जाएगा। रानी, और कोई उपाय नहीं? राजा, नहीं। रानी बोली, यह आपका अंतिम विचार है? राजा, हाँ, यह मेरा अंतिम विचार है। देखो, इस पायदान में पान का बीड़ा रखा है। तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा यही है कि तुम हरदोल को इसे अपने हाथों से खिला दो। मेरे मन का भ्रम उसी समय निकलेगा जब इस घर से हरदोल की लाश निकलेगी। रानी ने घृणा की दृष्टि से पान के बेड़े को देखा और वह उल्टे पैर लौट आई। रानी सोचने लगी, क्या हरदोल के प्राण लूं? निर्दोष सच्चरित्र वीर हरदोल की जान से अपने सतीत्व की परीक्षा दूं? उस हरदोल के खून से अपना हाथ काला करूं जो मुझे बहन समझता है? यह पाप किसके सिर पड़ेगा? क्या एक निर्दोष का खून रंग न लाएगा? अभागी कुलीना, तुझे आज अपने सतीत्व की परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ी है और वह ऐसी कठिन नहीं। यह पाप मुझसे नहीं होगा। यदि राजा मुझे उल्टा समझते हैं तो समझे, उन्हें मुझ पर संदेह है तो हो, मुझसे यह पाप ना होगा। राजा को ऐसा संदेह क्यों हुआ? क्या केवल थालों के बदल जाने से? नहीं, अवश्य कोई और बात है। आज हरदोल उन्हें जंगल में मिल गया। राजा ने उसकी कमर में तलवार देखी होगी। क्या आश्चर्य है हरदोल से कोई अपमान भी हो गया हो। मेरा अपराध क्या है? मुझ पर इतना बड़ा दोष क्यों लगाया जाता है केवल थालों के बदल जाने से? हे ईश्वर, मैं किससे अपना दुख कहूँ? तू ही मेरा साक्षी है। जो चाहे सो कर, पर मुझसे यह पाप ना होगा। रानी ने फिर सोचा, राजा, क्या तुम्हारा हृदय ऐसा ओछा और नीच है? तुम मुझसे हरदोल की जान लेने को कहते हो कि तुमसे उसका अधिकार और मान नहीं देखा जाता।
तो क्यों साफ साफ ऐसा नहीं कहते? क्यों मर्दों की लड़ाई नहीं लड़ते? क्यों स्वयं अपने हाथ से उसका सिर नहीं काटते और मुझसे वह काम करने को कहते हो? तुम खूब जानते हो मैं यह नहीं कर सकती। यदि मुझसे तुम्हारा जी उकता गया है, यदि मैं तुम्हारी जान की जंजाल हो गई हूँ, तो मुझे काशी या मथुरा भेज दो, मैं बेखट चली जाऊँगी। पर ईश्वर के लिए मेरे सिर पर इतना बड़ा कलंक न लगने दो। पर मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरे लिए अब जीवन में कोई सुख नहीं है। अब मेरा मरना ही अच्छा है। मैं स्वयं प्राण दे दूंगी, पर यह महापाप मुझसे ना होगा। विचारों ने फिर पलटा खाया। तुमको पाप करना ही होगा। इससे बड़ा पाप शायद आज तक संसार में ना हुआ हो, पर यह पाप तुमको करना होगा। तुम्हारे पतिव्रत पर संदेह किया जा रहा है और तुम्हें इस संदेह को मिटाना होगा। यदि तुम्हारी जान जोखिम में होती तो कुछ हर्ज न था, अपनी जान देकर हरदौल को बचा लेती। पर इस समय तुम्हारे पति व्रत पर आँच आ रही है, इसलिए तुम्हें इस पाप को करना ही होगा और पाप करने के बाद हंसना और प्रसन्न रहना होगा। यदि तुम्हारा चित्त तनिक भी विचलित हुआ, यदि तुम्हारा मुखड़ा जरा भी मध्यम हुआ, तो इतना बड़ा पाप करने पर भी तुम संदेह मिटाने में सफल न होगी। तुम्हारे जी पर चाहे जो बीते, तुम्हें यह पाप करना ही पड़ेगा। परंतु कैसे होगा? क्या मैं हरदौल का सिर उठाऊंगी? यह सोचकर रानी के शरीर में कपकपी आ गई। नहीं, मेरा हाथ उस पर कभी नहीं उठ सकता। प्यारे हरदौल, मैं तुम्हें खिला सकती। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए आनंद से विष का बीड़ा खा लोगे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम न करोगे, पर मुझसे यह महापाप नहीं हो सकता। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं हो सकता। हरदौल को इन बातों की कुछ खबर न थी। आधी रात को एक दासी रोती हुई उसके पास गई और उसने सब समाचार अक्षर अक्षर कह सुनाया। वह दासी पादान लेकर रानी के पीछे पीछे राजमहल के दरवाजे पर गई थी और सब बातें सुनकर आई थी। हरदौल राजा का ढंग देखकर पहले ही पड़ता गया था कि राजा के मन में कोई न कोई कांटा अवश्य खटक रहा है। दासी की बातों ने उसमें संदेह को और भी पक्का कर दिया। उसने दासी से कड़ी मनाही कर दी कि सावधान, किसी दूसरे के कानों में इन बातों की भनक न पड़े, और वह स्वयं मरने को तैयार हो गया। हरदौल बुंदेलों की वीरता का सूरज था। उसकी भौहों के तनिक इशारों से 3 लाख बुंदेले मरने और मारने के लिए इकट्ठे हो सकते थे। ओरछा उस पर न्योछावर था। यदि जुझार सिंह खुले मैदान उसका सामना करते तो अवश्य मुंह की खाते, क्योंकि हरदौल भी बुंदेला था और बुंदेला अपने शत्रु के साथ किसी प्रकार की मुँह देखी नहीं करते। मारना मरना उसके जीवन का एक अच्छा दिल बहलाव है। उन्हें सदा इसकी लालसा रही है कि कोई हमें चुनौती दे, कोई हमें छेड़े। उन्हें सदा खून की प्यास रहती है और वह प्यास कभी नहीं बुझती। परंतु उस समय एक स्त्री को उसके खून की ज़रूरत थी और उसकी साहस उसके कानों में कहता था कि एक निर्दोष और सती अबला के लिए अपने शरीर का खून देने में मुंह न मोड़ो। यदि भैया को यह संकेत होता कि मैं उनके खून का प्यासा हूँ और उन्हें मारकर राज्य का अधिकार करना चाहता हूँ, तो कुछ हर्ज न था। राज्य के लिए कत्ल और खून, दगा और फरेब उस समय उचित समझा गया है। परंतु उनके इस संदेह का निपटारा मेरे मरने के सिवा और किस तरह नहीं हो सकता। इस समय मेरा धर्म है कि मैं अपने प्राण देकर उनके इस संदेह को दूर कर दूं। उनके मन में यह दुखने वाला संदेह उत्पन्न करके भी यदि मैं जीता ही रहूं और अपने मन की पवित्रता जनाऊं, जो मेरी ठिठाई है, नहीं, इस भले काम में अधिक आगा पीछा करना अच्छा नहीं। मैं खुशी से विष का बीड़ा खाऊंगा। इससे बढ़कर सूरवीर की मृत्यु और क्या हो सकती है। क्रोध में आकर मारू के भय बढ़ाने वाले शब्द सुन के रणक्षेत्र में अपनी जान को तुच्छ समझना कठिन नहीं है। आज सच्चा वीर हरदौल अपने हृदय के बड़प्पन पर अपनी सारी वीरता न्योछावर करने को उद्यत है। दूसरे दिन हरदौल ने खूब तड़के स्नान किया, बदन पर अस्त्र शस्त्र सजा मुस्कुराता हुआ राजा के पास आया। रानी भी सोकर तुरंत ही उठे थी। उनकी आलसाई हुई आंखें हरदौल की मूर्ति की ओर लगी हुई थी। सामने संगमरमर की चौकी पर विष मिला पान सोने की तस्करी में रखा हुआ था। राजा कभी पान की ओर ताकते और कभी मूर्ति की ओर। शायद उनके विचार में इस विष की गांठ और उस मूर्ति में एक संबंध पैदा कर दिया था।
उस समय जो हरदौल एकाएक घर में पहुँचे तो राजा चौंक पड़े। उन्होंने संभल कर पूछा, इस समय कहाँ चले? हरदौल का मुखड़ा प्रफुल्लित था। वह हंसकर बोला, कल आप यहाँ पधारे हैं, इस खुशी में मैं आज शिकार खेलने जाता हूँ। आपको ईश्वर ने अजीत बनाया है, मुझे अपने हाथ से विजय का बीड़ा दीजिए। यह कहकर हरदौल ने चौक पर से पानदान उठा लिया और उसे राजा के सामने रखकर बीड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हरदौल का खिला हुआ मुखड़ा देखकर राजा की ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। दुष्ट, मेरे घाव पर नमक छिड़कने आया है। मेरे मान और विश्वास को मिट्टी में मिलाने पर भी तेरा जी न भरा। मुझसे विजय का बीड़ा मांगता है। हाँ, यह विजय का बीड़ा है, पर तेरी विजय का नहीं, मेरी विजय का। इतना मन में कहकर जुझार सिंह ने बीड़े को हाथ में उठाया। वे एक क्षण तक कुछ सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर हरदौल को बीड़ा दे दिया। हरदौल ने सिर झुकाकर बीड़ा लिया, उसे माथे पर चढ़ाया, एक बार बड़ी करुणा के साथ चारों ओर देखा और फिर बीड़े को मुंह में रख लिया। एक सच्चे राजपूत ने अपना पुरुषत्व दिखा दिया। विष हलाहल था। कंठ के नीचे उतरते ही हरदौल के मुखड़े पर मुर्दनी छा गई और आंखें बुझ गई। उसने एक ठंडी सांस ली, दोनों हाथ जोड़कर जुझार सिंह को प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गया। उसके ललाट पर पसीने की ठंडी ठंडी बूंदें दिखाई देने लगी और सांस तेजी से चलने लगी थी, पर चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की झलक दिखाई देती थी। जुझार सिंह अपनी जगह से जरा बिना हिले। उनके चेहरे पर ईर्ष्या से भरी हुई मुस्कुराहट छाई हुई थी, पर आंखों पर आंसू भर आए। उजेले और अंधेरे का मिलाप हो गया था।